खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल प्रदेश कार्यालय में होगी। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और इस बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यपाल चुनाव को लेकर चर्चा, अगर बात करें तो इसको लेकर चर्चा भी होगी। जानकारी दे दें कि कांग्रेस पहले ही चुनाव पर अपनी रणनीति बना चुकी है। होटल JW मैरियट में बाड़ाबंदी चल रही है और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव में KC वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरह से अब ये बैठक होने वाली है कल, क्या मायने लगाए जा सकते हैं इस बैठक के और क्या कुछ डिस्कशन इस बैठक में हो सकता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ये बैठक है और बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा चुनाव है। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत। हालांकि राजेंद्र गहलोत को कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान है, उन्होंने अपना अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया। वहीं प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक रणनीति के तहत अचानक जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उस दिन ओंकार सिंह लखावत को भी उन्होंने पर्चा भराया। और ऐसे में अब जिस तरह से पहले देखा जा रहा था कि संख्या बल के आधार पर 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को जा रही थी, तो ये माना जा रहा था कि जो है निर्दलीय जो निर्विरोध निर्वाचन है वो यहाँ पर होगा। लेकिन जिस तरह से ओंकार सिंह लखावत को पर्चा भराया गया, तो अब जो चुनाव है वो 19 तारीख को चुनाव के लिए मतदान होगा और उसके बाद मतगणना होगी। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए ये एक महत्वपूर्ण जो विधायक दल की बैठक है, इसको करेगी और इस बैठक में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तय की जाएगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जानी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो राजेंद्र गहलोत को दी जाएगी। सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने पहले इस बात का खुलासा किया है कि जो पहली जो प्रायोरिटी है वो आलाकमान ने जिनको तय किया है, राजेंद्र गहलोत उनको दी जाएगी। यानी पहले जो 51 वोट है वो राजेंद्र गहलोत को मिलेंगे और उसके बाद में जो स्पेयर में 24 वोट है, जिसमें 72 भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं और 3 जो रालोपा के जो कैंडिडेट्स जो विधायक है उनके वोट है। तो इस तरह से 24 जो वोट हैं वो दूसरी प्रायोरिटी पर ओंकार सिंह लखावत को दिए जाएंगे। हालांकि किसी तरह की कोई बड़ी जोड़तोड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई जोड़तोड़ ऐसी कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन राज्यसभा चुनाव के परिणाम में हो जाए। तो वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि 2 सीटें कांग्रेस की और 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस विधायक दल की बैठक में सभी को बताया जाएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे किन लोगों को 51 वोट जो है वो राजेंद्र गहलोत को देने और उसके बाद में जो 24 वोट हैं वो किन लोगों को ओंकार सिंह लखावत को देने और उसके बाद में प्रयास होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार कह रहे थे कि हमने जो विधायकों से, सभी विधायकों से अपील की है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज से जो मतदान है वो करें। यानी कांग्रेस और निर्दलीय जो विधायक है उनको अंतर्मन की एक बात वहां पर कही गई है। तो अब देखना होगा कि कितने लोग इनके अंतर्मन की बात यहाँ पर सुन पाते हैं। हालांकि जो सतीश पूनिया, उनका खुद का कहना है कि वे किसी भी विधायक से लगातार जो संपर्क है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसी बात से उन्होंने सब बिल्कुल इनकार किया। और उनका कहना है कि किसी भी विधायक से इस तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया और चुनाव है, चुनाव में वोट डालने की अपील की जा सकती है और वो अपील हम कर रहे हैं और हम ये अपील जो है ये हर विधायक तक करेंगे कि आप वोट दें। और वोट कैंडिडेट्स को देने के लिए हमेशा अपील की जाती रही है और हम इस अपील को करके कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये सतीश पूनिया उनका कहना है। वहीं 2 दिन पहले जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से हमारी बात हुई तो कटारिया ने भी ये कहा कि चुनाव की कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ओंकार सिंह लखावत को क्यों उतारा गया। तो उन्होंने कहा कि चुनाव है और चुनाव के अंदर कैंडिडेट को उतारना कोई अपराध नहीं है। हमने किसी तरह कोई अपराध नहीं किया। हम जो कांग्रेस के जो विधायक है, निर्दलीय जो विधायक है, उनका मन टटोलना चाहते हैं और वो मन टटोलने का एक जो काम है वो अब इस वक्त राज्यसभा चुनाव के लेकर हो रहा है और राज्यसभा की जो विधायक दल की बैठक है उसमें इन सब चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है अरविंद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये सर्वदलीय बैठक, इस पर विधायक दल की बैठक, माफ कीजिएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ लेते हैं। 19 जून को जिस तरह से शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि कांग्रेसी विधायकों को कौन खरीदना चाह रहा है। अभी तक तो जांच भी शुरू नहीं हो सकी है, जबकि आज समेत सिर्फ 4 दिन इसे
पूरे मामले की जांच के लिए बचे हैं। एसओजी अफसरों की माने तो अभी तक उनको सिर्फ शिकायत ही मिली है। शिकायत के अलावा किसी तरह की कोई क्लू उन्हें नहीं मिला है जिसके आधार पर वो जांच शुरू कर सकें। आज या कल में अगर उनको कोई क्लू नहीं दिया जाता है तो जांच में परेशानी आना तय माना जा रहा है। और इसी बीच चुनाव भी संपन्न होने हैं। एसओजी अफसरों ने बताया कि 2 दिन पहले जब उनको शिकायत पत्र सौंपा गया था, जांच की बात की गई थी, उसी समय एसओजी एक्शन में आ गई थी। लोकल पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर नाकाबंदी की गई थी, कई जगहों पर सर्च की भी तैयारी की गई थी, बशर्ते किसी तरह की कोई जानकारी मुख्य सचिव महेश जोशी की तरफ से को नहीं मिली। सभी एसओजी कुछ नंबरों को ही ट्रेस करने में लगे हैं, जबकि उनको ट्रेस करने से रविवार तक किसी तरह की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। वहीं राजस्थान के कांग्रेस और निर्दलीय विधायक इस समय जेडब्ल्यू मैरियट की बाड़ाबंदी में हैं और ऐसे में मंत्रियों के निवास पर रोजाना आने वाले फरियादी भी अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मंत्री इस वक्त बाड़ाबंदी में हैं और ऐसे में सिविल लाइंस के गलियारा खाली नजर आ रहे हैं। राजस्थान में ज्यादातर मंत्रियों का घर है। इन घरों के बाहर आम दिनों में लोगों की लाइन लगी रहती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं इन सबको लेकर हमारे संवाददाता अरविंद पलावत ने इसका जायजा लिया है। राजस्थान की सरकार अभी बाड़ाबंदी में है। ये सत्ता का गलियारा है जहां पर सभी लोग, सभी मंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रहते हैं। सिविल लाइंस का वो इलाका जहां पर मुख्यमंत्री निवास, सभी मंत्रियों के निवास, राजभवन, ये पूरा वीआईपी इलाका आप देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर सभी मंत्रियों के निवास है, नेता प्रतिपक्ष का निवास है, उपनेता प्रतिपक्ष का निवास है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरी रोड पर जहां पर पहले फरियाद करने वालों की भीड़ लगी रहती थी मंत्रियों के घर पर, और आप देख सकते हैं एक भी आज किसी का भी मंत्री का जो गेट है वो यहाँ पर खुला नहीं दिखाई दे रहा है और सभी के गेट बंद है। और गेट बंद होने का कारण है कि सभी बाड़ाबंदी में व्यस्त हैं और ऐसे में जो जनता है जो फरियाद करने के लिए आती थी वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। और ये जो नज़ारा है ये 19 तारीख तक बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि 19 तारीख तक जब राज्यसभा चुनाव नहीं होंगे, जब तक उनकी मतगणना नहीं होगी, तब तक ये सत्ता के जो गलियारे हैं ये इसी तरह सूने दिखाई देंगे। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कोविड-19 महामारी के इस विकट समय में लोगों का जीवन बचाना ही प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना की शुरुआत में हमारी टेस्ट क्षमता 0 थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 प्रतिदिन से ज्यादा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान शुरू से ही सतर्क रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हाई रिस्क वाले लोगों की निरंतर मॉनिटरिंग और सभी घरों में लगातार स्क्रीनिंग की वजह से कोरोना से हमारी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। राजस्थान में फिलहाल कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। सीएम ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में स्क्रीनिंग की व्यवस्था आगे भी जारी रखी जाएगी। गहलोत ने यह भी कहा है कि अनलॉक के पहले चरण के बाद ये देखने में आया है कि लोग कोरोना के तहत हेल्थ प्रोटोकॉल को गंभीरता के साथ इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जीवन रक्षा के साथ साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है और इसे देखते हुए लॉकडाउन खोला गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें। निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कि जो भी मास्क नहीं लगाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगाह किया है कि नियमों की अवहेलना करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत आगे की प्रक्रिया होगी। चलिए खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि राजस्थान अब दूसरे राज्यों की कोरोना टेस्टिंग में मदद करेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना सैंपल की जांच अब राजस्थान में होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रोज दूसरे राज्यों के 5,000 सैंपल्स की जांच अब राजस्थान में की जाएगी। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। राजस्थान के अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि अब दूसरे राज्यों की टेस्टिंग में मदद राजस्थान करेगा, और क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए अंशु, जो कई जो राज्य हैं उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो काफी कम है और वहाँ पर लगातार जो केसेज है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में स्थिति जो है कंट्रोल की जा रही है कोरोना को लेकर के। हालांकि जो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो वो एक चिंताजनक बात है, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो राजस्थान की करीब 75% यहाँ पर हो चुकी है, तो ये एक राहत की बात है। तो ऐसी स्थिति में अब राजस्थान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो पर डे 25,000 है। तो ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि अन्य जो राज्य राजस्थान से लगते हुए जो राज्य है उसमें दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये जो जिले हैं यहाँ पर यदि कोरोना टेस्टिंग उनकी नहीं हो पा रही है या कोरोना टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, तो राजस्थान में ये जांच करवा सकते हैं। यदि वहाँ की सरकार चाहती है तो राजस्थान की जो सरकार है यहाँ की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड करवा सकती है। तो ऐसी स्थिति में करीब 5,000 जो टेस्ट हैं पर डे अन्य राज्यों के यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट 5,000 आरटीपीसीआर टेस्ट होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी राज्य के 5,000 आरटीपीसीआर टेस्ट राजस्थान में होते हैं, तो अपने आप में इसे एक बड़ी चीज कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यदि इस तरह का कदम उठाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा सकता है। क्योंकि यदि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है काफी करीब 24 घंटे का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब राजस्थान में इन टेस्ट को किया जाएगा तो उन राज्यों को अपने पॉजिटिव की जो संख्या है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, वो तत्काल पता चल सकेगी और 24 घंटे के भीतर जो एक्स्ट्रा जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये भी कहा है कि राज्यों की जो सरकारें हैं उनको इस संबंध में जो ऑफर है वो भेजा जा चुका है और 25,000 टेस्ट की कैपेसिटी हमारी है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो टेस्ट है वो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों को हम ये सुविधा दे सकते हैं, उन्होंने इस चीज को कहा है। चलिए ठीक है अरविंद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो राजस्थान में अगर कोरोना पॉजिटिव्स की बात की जाए तो 5,98,000 अब तक टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 12,772 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जबकि जो एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 2,800 के करीब एक्टिव केसेस हैं। और ऐसे में राजस्थान काफी हद तक कोरोना पर कंट्रोल करने में कामयाब भी रहा है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। लेकिन आगे बढ़े तो मनरेगा योजना में श्रमिकों के नियोजन की स्थिति की समीक्षा भी मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं और इसी वजह से श्रमिकों को इसके विपरीत असर से बचाना जरूरी है। सीएम का कहना है कि तेज गर्मी की वजह से औजार आदि गर्म होने से श्रमिकों को काम करने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जिला कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि श्रमिक सुविधा के मुताबिक अपना टास्क सुबह 11 बजे से पहले पूरा करा लिया जा सके। साथ ही कार्यस्थलों पर दवा, छाया और पानी की उचित व्यवस्था भी मौजूद रहे। वहीं शहर में भारी वाहनों की अब रात को भी नो एंट्री ही रहेगी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। निजी भारी वाहनों को शहर में आना और उनके लिए पुलिस परमिशन जरूरी रखा गया है। टोंक रोड, अजमेर रोड पर 200 फीट, सीकर रोड पर रोड नंबर 12, दिल्ली और आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर से शहर की तरफ रात को आने वाले भारी वाहन भी अब बंद रहेंगे। संसार चंद्र रोड पर भी भारी वाहन नहीं आ सकेंगे। केवल विश्वकर्मा, दुर्गापुरा, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र में अनुमति के समय में वाहन बिना पास के आ जा सकेंगे। केवल सेना, पुलिस और सरकारी काम के में लगे वाहन, साथ ही साथ आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन, पुलिस से परमिशन लेकर आने वाले भारी वाहन ही शहर में अब आ सकेंगे। पुलिस के इस फैसले का राजस्थान बजरी ट्रक यूनियन ने विरोध जताया है, इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। आज शहर के अंदर इतने अवैध वाहनों की एंट्रियां हो रही है, उनके ओर को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो लीगल बेचारे व्यापार कर रहे हैं उनके लिए 24 आवर्स शहर के अंदर नो एंट्री करना बड़ा ही गलत है। जहां तक भवन सामग्री तक के वाहनों की इन्होंने 24 आवर्स नो एंट्री कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनके पुलिस अनुमति पत्र के बाद ही वाहन शहर के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन 300 से 400 वाहन जयपुर शहर के अंदर भवन सामग्री का सामान लेके आते हैं, चाहे बजरी हो, चाहे रोडी हो, चाहे एम सैंड हो, चाहे सिलिका सैंड हो, इस तरीके का डस्ट हो। अब ये संभव नहीं है कि प्रतिदिन नए नए स्थानों के लिए नए नए स्थान जो होते हैं उनके लिए प्रति वाहन के पुलिस अनुमति पत्र लिए जा सकते हैं, ये संभव नहीं है। अतः हम पुलिस कमिश्नर से मांग करेंगे कि अपने आदेशों में संशोधन करें, भवन सामग्री से जुड़े वाहनों का रात्रिकालीन जो प्रवेश है उसको निषेध। वहीं धौलपुर में परिवहन विभाग ने 15 जून से नई व्यवस्था लागू की है। विभाग ने वन टाइम टैक्स, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन टैक्स समेत लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि का शुल्क अब वाहन 4.0 ऐप से ऑनलाइन जमा होगा। परिवहन विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए ऑनलाइन लेन देन का सिस्टम 15 जून से शुरू कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा ने जानकारी दी कि विभाग की वेबसाइट www.parivahan.go.gov.in पर वाहन
4.0 ऐप उपलब्ध है। वाहन स्वामिंग के लिए इस ऐप की सुविधा साप्ताहिक अवकाश वाले दिन भी रहेगी। परिवहन विभाग ने अपनी सुविधाओं को बढ़ोतरी करते हुए आमजन के लिए समस्त विभागीय कार्य जो हैं उनको ऑनलाइन करने का निश्चय किया है। इनमें जैसे वाहनों के पंजीयन है, ट्रांसफ़र हैं, ये सब कार्य जो है उनको ऑनलाइन सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक वाहन 4 करके पोर्टल है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद में उसके माध्यम से ही सारे काम होंगे। वहीं राजस्थान में पॉलिटिकल पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान के कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि 72 घंटे से राजस्थान की सरकार और कांग्रेस समेत दूसरे विधायक 5 स्टार होटल में कैद हैं। उन्होंने बीटीपी के विधायकों की कांग्रेस बाड़ाबंदी में पहुंचाने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आखिर वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी में पहुंचे, इस बात का भी खुलासा मुख्यमंत्री को करना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो इस मामले की न्यायिक जांच उन्हें करानी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रतिपक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बीटीपी के जो सदस्य गए जिन्होंने कांग्रेस को धरातल में हराकर अपनी जीत दर्ज की थी, वो किस प्रकार आपके इस मुहिम में आपके साथ जुटे। पूरे बहुजन समाज पार्टी को 2 बार समाप्त करने वाले, कांग्रेस में विलय करने वाले, हॉर्स ट्रेडिंग का राजस्थान में सूत्रपात करने वाले आज मुख्यमंत्री जी दूसरों पर निशाना साध रहे हैं। अगर उनके पास साक्ष्य है तो क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन बनाकर पूरे मामले की न्यायिक जांच करवा लेते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।